टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। हम दो लौटे ताली बजा रहे हैं, लेकिन आपका स्वागत है टी टाइम मनोरंजन में। मैं हूं दिव्या सेठ और मेरे साथ आपका मनोरंजन करने के लिए हैं तीन मेहमान कलाकार। सबसे पहले स्वागत कीजिएगा राजू का। खड़े रहो, पैर नीचे करो। अब स्वागत कीजिएगा देवेन का। तुम भी खड़े रहो। और अब आखिरी में ब्रिजेश का। वो पहले से खड़ा है। पहले से खड़े। तीनों की कुर्सियां मैंने हथिया ली हैं। तो मैं मेरे पैर। चलिए उन दोस्त रेस। ठीक है, चलिए इस काफी हाथापाई वाली बिगनिंग के साथ हम शुरू करते हैं आज का टी टाइम मनोरंजन का एपिसोड। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सवाल का जवाब सवाल करना है। यानी कि सवाल पूछेंगे हमारे कलाकार, उसका जवाब में सवाल मिलेगा दूसरे मेहमान कलाकार से। आपको आके चांद पर झोपड़ी सवाल पे सवाल कीजिएगा। आइए और सवाल का जवाब सवाल कीजिएगा। आइए आइए जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है जाया करने के लिए हमारे पास। ए, यहाँ झोपड़ी बनाएगा क्या? नहीं तो क्या चांद पे बनाओ? चांद पर आदमी है क्या? वहाँ रिश्तेदार नहीं ढूंढेगा? रिश्तेदार यहाँ कहाँ ढूंढते हैं कि वहाँ ढूंढेंगे? क्यों दिमाग चाट रहा है यार? दिमाग है क्या? अच्छा, चांद पर जमीन खाली पड़ी है क्या? तू वहाँ बंगला बांधेगा? बंगला? नहीं नहीं, यहाँ मत बना। अरे यहाँ झोपड़ी बनाएगा और पुलिस आकर पकड़ने जाएगी हमको। और वहाँ पर तेरे को पुलिस आसानी से बनाने देगी क्या? अच्छा, तो क्या करें? तू रॉकेट क्यों नहीं लेता किराए पे? रॉकेट भाड़े पे कहाँ मिलेगा? पटाखे की दुकान पर मिलेगा क्या? तू कितना पढ़ा लिखा है? क्यों? तेरे को चांद के बारे में कुछ मालूम है क्या? तू तो ऐसा कह रहा है जैसे तू चांद पर रह रहा है। तू चांद पर रहता है क्या? तो मेरे को क्या समझा? तू मैं कहाँ रहता है तुझे मालूम है क्या? मुझे कैसे मालूम होगा? तू एक काम क्यों नहीं करता? क्या? तू झोपड़ा यही क्यों नहीं बना लेता? यहाँ? हाँ। अरे फिर से ये सवाल पूछ रहा है, तेरे को अक्ल नहीं है क्या? चलो हो गया। अब हमारा अगला राउंड जो कि हमारा टी टाइम पार्टी राउंड है, यानी कि हमारे मंच पे एक छोटी सी पार्टी होने वाली है, लेकिन जो होस्ट है जिसके घर में पार्टी हो रही है उसे ये नहीं पता कि उसके घर में जो आ रहे हैं वो लोग कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसा है कि ब्रजेश आपके घर में चाय पे लोग आने वाले हैं। आप जाइए प्रबंध कीजिएगा चाय का। देवेन और राजू आप आइएगा, मुझसे देख लीजिएगा कि आप कौन हैं। जी आप सेलिब्रिटी वॉचर हैं? आप ड्रेस डिजाइनर हैं? आप पेंटर आर्टिस्ट, आशिक है, दिल फेक आशिक, लड़कियों को देख के जो तुरंत रोड साइड रोमियो हैं आप। आज तो तुम्हारी तरफ आ रहा है। हैं? आपका मतलब दोनों साइड? नहीं नहीं नहीं। नहीं, अच्छा। मतलब लड़कियों बहुत इम्प्रेस करने इसने की आते try के करते साथ हैं। ही क्या किया? आते के साथ ही तुरंत लड़की को देखा, हाँ? वेव आउट किया, चुम्मा। आप देखिए वेव आउट किया लड़की को, अब लड़की की तरफ देख रहा, माशूक है। सही ट्रैक तो पे इस है साइड का रोड साइड रोमियो, सम टाइप ऑफ रोड साइड रोमियो लड़कियों को इम्प्रेस करता है। मेकअप मैन है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, ड्रेस डिजाइनर है। ये किसी को देखते ही अपना दिल दे बैठते हैं। अच्छा, अच्छा। और anyone in the Middle East is बोल रहा था there. ना दिल पे आशिक, बोला तो सही मैंने। दिल फेक आशिक को क्या होता है? बोल- अरे। वो तो फर्स्ट टाइम। अच्छा Okay. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। Okay. हाफ 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 हाफ। हाफ हाफ। अच्छा, चाय बना अब। कॉफी। डोनाल्ड डक। अगली डोनाल्ड डक। द डक जो
सांप, वो कंफ्यूज है, आइडेंटिटी क्राइसिस हुई है, सांप है या डक है? क्या है ये, क्या कर रहा है ये, कौन है ये? अरे बताओ ना कौन है ये? चलो हम बता देते हैं, ये मेंढक है जो फ्लाइज खा रहा है। राजू कौन सा मेंढक वहाँ करता है, पहले हमें ये बताओ। कभी कभी करता है। मेंढक कौन सी आवाज निकालता है ब्रजेश? एक मिनट साइलेंस, जोर से ब्रजेश हमें बताओ मेंढक कैसी आवाज करता है? ओके, हमारा थर्ड राउंड, हमारा सीन एनैक्टमेंट राउंड। हमारे सीन एनैक्टमेंट में क्या करना है, एक आदमी है जो ख्वाबों में रहता है, ख्याली पुलाव बनाता है। ऐसे आदमी की कहानी हम आपको दिखाते हैं हमारे एक्टर्स की जुबानी। आइए, बहुत खुसर फुसर करते हैं हमारे एक्टर्स। एक थे मियां बड़े आलसी, कभी कुछ काम नहीं करते थे। उम्र थी 24-25 की, थे पढ़े लिखे, लेकिन दिन भर घर पे बैठकर चाय पीते थे, बिस्कुट खाते थे, बिस्कुट पीते थे, चाय खाते थे और दिन भर बस सपनों में लगे रहते थे। सपने देखते थे, ख्याली पुलाव पकाते थे, लेकिन ख्याली पुलाव से भी पेट नहीं भरता था। रोज अपनी माँ से पैसे मांगते थे। एक दिन उनकी बूढ़ी माँ घुर्राई, गुस्से में आकर गई उनके पास और कहा कि अरे हट मुए लफंगा, हट कमीना, कब तक मैं लोगों से मांग मांग कर तुझे खिलाती रहूंगी, कोई काम क्यों नहीं कर लेता, काम ढूंढो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन वो निकले घर के बाहर, दुकान के आगे खड़े थे, पान खा रहे थे उधार मांगकर पनवारी से। तभी एक सेठ वहां पे आए। सेठ ने पान वाले से कहा, अरे भाई साहब देखिए, आज मेरे ट्रांसपोर्ट वाले की स्ट्राइक है, मैं अंडे का बिजनेस करता हूं, अगर यहाँ कोई मर्द हो जो मेरे अंडे उठाकर मेरी पोल्ट्री फार्म तक पहुंचा दे तो मैं उसे 1 दर्जन अंडे मुफ्त दूंगा। इनके दिमाग में आया आइडिया, उन्होंने कहा बस यही मौका बेटा, लपक ले, यही मौका लपक ले, इससे बेहतर चांस मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा सेठ से, सेठ जी मैं आपके अंडे उठाकर ले जाऊंगा, आप मुझे बस दर्जन अंडे फ्री दे दो। सेठ चल दिया आगे आगे। इस मियाँ ने उठाई 50 अंडों की ट्रे अपने सिर पर रखी और मियाँ चलने लगे, मियाँ चलने लगे। अब चल रहे थे ये लोग, चल रहे थे और अपने जो ख्याली पुलाव पकाने वाले भाई साहब हैं वो खोने लगे सपने में। सपना आया उनको, सपना आने लगा, अगर मैं इस सेठ के 50 अंडे उठाकर उनके पोल्ट्री फार्म तक पहुंचाऊंगा तो मुझे मिलेंगे 12 अंडे मुफ्त। इन 12 अंडों को मैं हैच करूंगा, 12 अंडों में से निकलेंगे 12 चूजे, फिर वो बनेंगे मुर्गे मुर्गी बनेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे मुर्गूज एंड मुर्गुईज होंगे, तो बहुत सारे अंडे वो भी देंगे। फिर मैं अपना पोल्ट्री फार्म खोलूंगा तो पैसा बनाऊंगा तो शादी होगी तो बच्चे होंगे 1 2 3 4, बस इससे ज्यादा बच्चे मैं नहीं पाल सकता। 1 2 3 4 बच्चे होंगे तो वो आपस में झगड़ा करने लगेंगे तो मैं उनको डांटूंगा, मारूंगा, फटकारूंगा। जैसे वो अपना हाथ उन्होंने बच्चे को मारने फटकारने के लिए नीचे किया कि अंडे की ट्रे गिर पड़ी, अंडों की ट्रे गिर पड़ी। सेठ ने उसे दिया, क्या कर रहा कमीना, देख मेरा तूने 500 रुपए का नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? अपने भाई साहब, अपने ख्याली पुलाव पकाने वाले भाई साहब ने कहा 1 मिनट सेठ जी रुकिए। कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, कुछ असर नहीं हो कि 1 मिनट सेठ जी रुकिए, अरे आपका तो 500 रुपए का नुकसान हुआ है, मेरा बना बनाया पोल्ट्री फार्म बंद हो गया। हमारा अगला राउंड जो है कि हमारा मॉक इंटरव्यू राउंड, एक बैचलर है, यानी कि एक हिंदी में क्या कहते हैं, अविवाहित पुरुष है, कुंवारा, थैंक यू वेरी मच, एक कुंवारा पुरुष है, उसके साथ इंटरव्यू किया जा रहा है। कुंवारा पुरुष कौन है हमारे तीनों में से? आप हैं। आपके साथ इंटरव्यू कौन कर रहा है? देवन कर रहे हैं। आइए देवन और ब्रजेश, और हमें दिखाइए, हमारे देखने वालों को दिखाइए। आप हैं बैचलर, कुंवारे हैं, आपके शू लेसेस भी अनटाइड है। अच्छा भाई और बहनों, ब्रेक के बाद इसी प्रोग्राम में आप सबका फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे मिलाने जा रहे हैं
हमारे बहुत ही चर्चित, बहुत ही नामांकित बैचलर, सीनियर बैचलर, जिनके पास डेटें बहुत कम थी। हालांकि वो कुछ बिजी नहीं रहते क्योंकि ना ही उनकी कोई बीवी है और इसीलिए बच्चा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी हमने बुलाया है मिस्टर कुंवारा अविवाही स्त्री परे को। आइए मिस्टर कुंवारा अविवाही स्त्री परे जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका ये नाम बचपन से है क्या? वैसे मेरे बचपन में ओरिजिनली 2 नाम थे, आप अनजाने में बोल गए। आपने कहा कि बहुत ही चर्चित हैं। मेरे ओरिजिनली बचपन में मेरा नाम विंस्टन चर्चित था, पर खैर उस बात को जाने दीजिए। मेरा दूसरा नाम बचपन में था कुंवर प्रताप नारायण। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो प्रताप नारायण मैंने हटा दिया तो सिर्फ कुंवर रह गया। फिर मेरी शादी न होने की वजह से मैंने अविवाहित स्त्री परे जोड़ दिया उससे। क्या है कि अब वो मेरा सरनेम हो चुका है तो मैं इसी कोशिश में लगा हूं कि अविवाहित लोग अपने नाम के बाद उस अविवाहित स्त्री परे, यानी कि जो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और जो लोग लड़कियों से, स्त्रियों से दूर रहते हैं, वो अपने नाम के बाद जोड़ देता कि आइडेंटिटी क्राइसिस। स्त्री परे आपकी सरनेम है। बाय द वे, आप हमें ये बताइए कि आप स्त्रियों से परे क्यों रहना चाहते हैं? आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोशिश बहुत की, बात कहीं जमी नहीं। अच्छा। तो आपके लिए ये अंगूर खट्टे हैं। कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यू सी, बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू यंग मैन जी। शादियां 3 प्रकार की होती है। मैंने नहीं की, फिर भी आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्या है? शादियां 3 प्रकार की होती है। एक ऐसी जिसमें पत्नी का पलड़ा भारी रहता है, नंबर 1। नंबर 2 जिसमें पति का पलड़ा कमजोर होता है, नंबर 2। नंबर 3 जिसमें पति पत्नी के अधीन रहता है। अब डिक्टेटरशिप तीनों में है। डिक्टेटरशिप तीनों में जैसे कि नूरजहां जहांगीर में था, पर दोनों हैप्पी थे। क्या है कि दोनों हैप्पी थे, लेकिन एक और किस्म की शादी होती है जिसमें पति पत्नी दोनों कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती, किसी का पलड़ा भारी नहीं होता, दोनों अपनी अपनी डपली हाँकते रहते हैं, अपने अपने ताल में बजाते रहते हैं, बट बोथ आर खुश। नंबर 3। नंबर 4 था वो, लॉट्स ऑफ देयर आर। ओके, तो आप हमें ये बताइए कुंवर साहब कि आप कौन से नंबर के लिए कोशिश कर रहे थे? वैसे मैंने 1 नंबर के लिए कोशिश की थी। अच्छा, फिर? नंबर 1 के लिए कोशिश की थी। हुआ ये कि मैंने कंडीशन रखी। मैंने कई सारी लड़कियां देखी, पागल मैं ग्रामर भी, कई सारी लड़कियां देखी मैंने, और मैंने कंडीशन रखी। एक लड़की आई भी, आई विल मैरी द यू, बट मैंने कंडीशन रखी कि देखिए प्लीज, आप अगर मुझसे शादी करेंगी, नो श्रृंगार, नो गहना, नो पार्टी, नो पार्टी। आप अगर नहाने जाएंगी, चाहे जितना साबुन लगा सकती है, लेकिन परफ्यूम पाउडर बिल्कुल अलाउड नहीं। अगर आपको किसी पार्टी में अपनी दौलत का दिखावा करना हो तो दैट इज नॉट अलाउड। अगर आप चाहें तो मैं बैंक मैनेजर से एक सर्टिफिकेट ला के आपके गले में टांग दूंगा। अच्छा। एक और लड़की थी, हाँ, वो यार बहुत इंटरेस्टेड लग रही थी। अच्छा, वो बहुत इंटरेस्टेड लग रही थी और मैंने उसके बाप से बातचीत की। अच्छा, फिर पता चला कि वो बेचारी गरीब थी। अच्छा। और ऊपर से उसके नाक नक्श कुछ ठीक नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे, तो शी वाज अग्री, सारे नहीं अग्री कर रही थी मेरे सारे कंडीशंस को। तो मैंने तुरंत उसके बाप को 25,000 रुपया दिया। पता चला उसके बाप ने कहीं और दहेज देकर उसकी शादी कहीं और करवा ली। वो आई मेरे पास, उसने मेरे पैर छुआ, आशीर्वाद मांगे, मैंने आशीर्वाद दिए उसको, और उसके बाद फिर मैंने शादी का ख्याल छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा खुश रहता है, शादीशुदा या कुंवारा? मैं बोल रहा हूँ ना, आपको शादीशुदा से ही पूछना पड़ेगा। वैसे शादी के बारे में मेरा एक आपका क्या सपना है? इस जिंदगी को लेकर आपका सपना क्या है? करेक्ट। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था, बड़े वैसे परसेप्टिव इंटरव्यूअर है। क्या होता है कि मैं डेट पर जी, और लड़की मेरा हाथ थाम रही है। ऐसे डरावने सपने मैं नहीं देखता। अच्छा। ऐसे डरावने सपने तो मैं देखता ही नहीं हूं। इनफैक्ट मैं तो इसी कोशिश में लगा हूं कि एक बैचलर कॉलोनी बन जाए, स्थापित हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि ये शादी की झंझट आप महान है स्त्री परे जी, आप महान है। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, और हम चाहते हैं कि आप जिंदगी भर तुम्हारे ही मरे। अब हमारा अगला राउंड
एड मैड राउंड। एड्स करने हैं कुछ ऐसे अनोखे तरीके से ताकि लोग उस पदार्थ को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। आइए, सबसे पहले आपको एक ऐड करना है माइक टॉय के लिए। खुसर खुसर क्या कर रहे हैं? आइए ना मंच पर, डांट खिलवानी पड़ती है आप लोगों को, फिर आप लोग उठ के आते हैं। तेंदुओं की सुरक्षा करता है माइक टॉय। माइक टॉय है जहां खूब सुस्ती है वहां। माइक टॉय। जी हाँ, माइक टॉय सुस्ती बढ़ाने का एक नायाब खिलौना जो तोड़ के शेप को बिना बिगाड़े शरीर को देता है खूब फैलाव। नो लोहा लंगड़, बस उंगली में रिंग की तरह पेट के आसपास पहन लीजिए। सुबह और शाम, बाकी पूरे दिन आराम। दाम सिर्फ 5 रुपए। तेंदुओं की सुरक्षा करता है माइक टॉय। माइक टॉय है जहां खूब सुस्ती है वहां। माइक टॉय। और अब अगला ऐड जो करना है लोगों को वो है पांडु गेहूं आटा के लिए। आप तीनों आइए और पांडु गेहूं आटा का ऐड करके हमें दिखाइए। पांडु गेहूं आटा महीन, पांडु गेहूं आटा महीन। रोटी चुपती, रोटी खिंचती, रोटी टूट ना पाती। आधे घंटे तक एक टुकड़ा चबाते रहिए यार। पांडु गेहूं आटा महीन। फेंक दीजिए अपने टूथब्रश और फेंक दीजिए अपने टूथ पाउडर को। अब दांतों ज्यादा जरूरी है मसूड़े, और मसूड़ों के लिए ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज, उसकी कसरत। दांतों और आंतों की एक्सरसाइज के लिए पांडु गेहूं आटा महीन की रोटियां। एक टुकड़ा चबाते रह जाओगे। चबाते रह जाओगे। पांडु गेहूं आटा महीन। रोटी छुट्टी, रोटी खिंचती, रोटी टूट ना पाती। आधे घंटे तक एक टुकड़ा चबाते रहिए यार। पांडु गेहूं आटा महीन। अब हमारा अगला राउंड, हमारा न्यू जॉब ओल्ड जॉब, यानी कि नया काम पुराना काम। हमारे पात्र करेंगे एक नया काम, लेकिन पुराने काम का असर उनके नए काम से अभी तक नहीं गया होगा। सबसे पहले राजू आप आएंगे। आप क्या है, आप एक शादी कराने वाले पंडित जी थे पहले। आजकल आप जिम इंस्ट्रक्टर हैं, जो लोग कसरत करवाते हैं जिम्स में। अच्छा। हाँ बच्चा, सबसे पहले वर को बुला लीजिए। बच्चा, मेरा मतलब है स्टूडेंट को बुलाइए। हाँ, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा, सबसे पहले तो एक अच्छा सा कच्छा पहन लो। अच्छा, बहुत अच्छी डंबल्स उठा लीजिए, बहुत अच्छा। सूर्य की ओर प्रणाम कर, थोड़ा एक हाथ में चावल रखिए और एक हाथ में डंबल उठा लीजिए। डंबल को एकदम सीधा तान लीजिए। उसके बाद अब जाइए चावल लेके इस जिम्नाजियम के 7 चक्कर लगाए, 7 फेरे लगाते रहिए। बहुत अच्छे लगाते रहिए। अब रुक जाइए, फेरे लगा दिए। हाँ, झुक जाइए, लेट जाइए, नारियल लीजिए, को फोड़ दीजिए, मेरे पास मारिए। हाँ, इसको लीजिए। हाँ, सर के बल खड़े हो जाइए, सर नीचे करिए, टांग ऊपर करिए। अब कोई अच्छी सी कन्या बुला के इन दोनों के घर बसा दीजिए। ब्रिजेश, आप एक रॉक सिंगर यानी कि एक पाश्चात्य गायक हुआ करते थे। आजकल आप एक साड़ी बेचने वाले सेल्समैन। ब्रदर, दिस इज योर रॉक बीट या की पुपू? ठीक वैसे जैसे वो गाना समझ ही नहीं आता, इनकी ये सेल्समैनशिप भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वर्ड्स का तो कोई ऊपर असर नीचे नहीं था। देवेन, आपकी बारी है, आप आइए। और आप एक लॉयर थे और आजकल आप दवाइयां बेचते हैं। आप आजकल केमिस्ट हैं। अच्छा, वकील थे, दवाइयां बेचते हैं। हाँ जी, आइए। आपका नाम? गौरी शंकर। ये आपकी वाइफ है? इनका नाम? गीता। ओके,
आप अपनी वाइफ गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहिए और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आपका सबसे पहला सवाल, आपको कौन सी गोली चाहिए? कौन सी गोली चाहिए आपको? इंडिपेंडेंट डॉल, इंडिपेंडेंट डॉल, आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। इंडिपेंडेंट डॉल नाम की दवाई हमारी दुकान में है ही नहीं। सबूत के तौर पर आप हमारी पूरा स्टोर चेक कर लीजिए, आपको कहीं पर भी ये दवाई नजर नहीं आएगी। आपका दूसरा सवाल मिस्टर गौरीशंकर, आपको दूसरी कौन सी गोली चलेगी? जवाब दीजिए, कौन सी गोली चलेगी आपको? याद कीजिए, याद कीजिए, कौन सी गोली चलेगी आपको? क्या कहा? फैला जिस्म, ये बात नोट की जाए। इन्होंने पहले इंडिपेंडेंट डॉल नाम की दवाई मांगी और फिर फैला जिस्म नाम की दवाई मांगी, जो कि दोनों जुलाब की दवाइयां हैं। ये साबित होता है कि ये साबित करता है कि गौरीशंकर को जुलाब हुआ है। और मिलॉर्ड, इंसान को जुलाब तभी होता है जब वो हद से ज्यादा खाना खा लेता है, और इंसान हद से ज्यादा खाना तभी खाता है जब वो पार्टी में होता है। ये साबित करता है कि कल गौरीशंकर पार्टी में गए थे और वहां पर मोटे कॉमेडियन फैला जिस्म के साथ और मशहूर कैबरे डांसर इंडिपेंडेंट डॉल के साथ इन्होंने भरपेट खाना खाया था। That's all, हंडिया चढ़ाऊं कभी, कभी चूल्हा जलाऊं, कभी झट से पकाऊं आलू, कभी हंडिया चढ़ाऊं, कभी चूल्हा जलाऊं और झट से पकाऊं आलू, कभी झाड़ू भी लगाऊं, कभी पोछा भी लगाऊं, ये काम मेरा बाबू, घर की नौकरानी हूँ, नाम ठुमरू, घर की नौकरानी हूँ, नाम ठुमरू। कभी आग लगाए, कभी मिर्च लगाए, मालिक को भड़काए तू। कभी आग लगाए, कभी मिर्च लगाए, मालिक को भड़काए तू, कभी लड़वाए, कभी गले पड़ जाए, बस फिर तेरा झाड़ू। आग लगाए, कभी मिर्च लगाए, मालिक को भड़काए तू, कभी लड़वाए, कभी गले पड़ जाए, बस मुझ पे फेरे झाड़ू, बख्श मुझको देवी, हाथ जोड़ू, बख्श मुझको देवी, हाथ जोड़ू, घर की नौकरानी हूँ, नाम ठुमरू। हमारा आज का टी टाइम मनोरंजन यही खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलने के वादे के साथ मैं इनको इजाजत दीजिएगा। मेरे साथ है राजू, देव, नुजेश और नीलेश। टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन, टिरी टिरी टी टाइम मनोरंजन, बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। ओ हो जाए टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन।